नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का किरण का जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का सेशन हमारा चल रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो दोस्तों, मौर्य काल में वार्ता पशुपालन और कृषि से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 4, पशुपालन और कृषि। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों, संग्रहण न्याय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3, न्याय व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो ये 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश डैश द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों, गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का उनकी घटना के वर्षों के साथ मिलान करें। तो इसमें होगा, अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन लागू। तो दोस्तों, तो इसमें मिलान में दोस्तों, अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन ये 1801 में हुआ था। तो आपका एक का हो जाएगा दो एक का हो जाएगा 1801। और नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत अवध का अभिमेलन ये हो जाएगा आपका 1856 में हो जाएगा। सिपाही विद्रोह शुरू हुआ 1857, 3 का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 213। 213 ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुन लिया था? तो इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता चुन लिया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रौलेट अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था 1908 में। ऑप्शन नंबर बी, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ये बम कांड किया था। उस समय दोस्तों, ये डगलस किंग्सफोर्ड था, उसी के गाड़ी पर बम फेंक दिए थे लोग, तो उसी को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लावड़ी डैश राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते थे? तो उस समय ये मुकदमे पीटर्सबर्ग में चलाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी, पीटर्सबर्ग में। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? तो अमेरिका की स्वतंत्रता को 1983 में मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है, नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका पुणे। पुणे नहीं है, बाकी नागपुर, पणजी और औरंगाबाद ये तीनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है? तो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर 3, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर
भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ये मल्काजगिरी तेलंगाना, मल्काजगिरी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों एकल हस्तांतरणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जाति, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों ही शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है? कार्यकाल ये हो जाएगा जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 324 होता है, ये निर्वाचन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें दोस्तों आपका समदाब रेखा दबाव से, समवर्षा धूप नहीं दोस्तों, ये दो नंबर ही गलत है। समताप तापमान से, आइसोहेलिक खारापन। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अक्षय द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा दक्कन, ये आपका हो जाएगा 26 का दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति ग्रह, यही सबसे ज्यादा समय लगाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यातायात का सस्ता साधन है? तो यातायात का जो सस्ता साधन है वो जल मार्ग है, ऑप्शन नंबर ए जल मार्ग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, ऑप्शन नंबर 3। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का जो चावल भंडार है इसको हम लोग आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। हीराकुंड का संबंध इससे है, हीराकुंड दोस्तों सतलज महानदी है जो कि ओडिशा में बहती है, इसी से हीराकुंड बांध का संबंध है, ऑप्शन नंबर 3। भारत की पहली विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल से शुरू की? तो ये थी पश्चिमी मंडल से, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी मंडल से 5 मई 1992 को मुंबई में आरंभ किया गया था। डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? तो ये दोस्तों रेकिट बेंकीजर ग्रुप है, रेकिट बेंकीजर ग्रुप, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका स्थित है होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं वो है मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन नंबर 4, मिल्टन फ्रीडमैन। भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? तो दोस्तों अधिकतम जो विदेशी मुद्रा है पेट्रोलियम उत्पाद पर व्यय होती है। भारतीय शेयर बाजार किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1875 ईस्वी में भारतीय मुंबई शेयर बाजार स्थापित हुआ। बीएसई, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? तो ये है वित्त मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 2014 में लागू किया गया था। 28 अगस्त 2000 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया है जिसे जाना जाता है, इसको हम लोग आईपी नानी के नाम से जानते हैं। आईपी नानी। ऑप्शन नंबर 3। और इसको 16 मई 2018 को दिल्ली में बौद्धिक संपदा शुभंकर आईपी नानी का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 100वें संशोधन ने देश में जीएसटी लागू किया। गलत है दोस्तों, ये 101वें संशोधन से लागू हुआ था। जीएसटी नेटवर्क में केंद्र की 100% अंशधारिता है, ये भी गलत है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्निर्माण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4। आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये होता है ऑक्सोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। आवर्धन शक्ति मापने के लिए ऑक्सोमीटर का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन कितना होता है? तो 22 कैरेट सोने में लगभग आपका होगा 8.3। ऑप्शन नंबर बी, 8.3। आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो इसका दोस्तों एसआई इकाई कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है तो उसको डायलेटोमीटर कहते हैं। डायलेटोमीटर। ऑप्शन नंबर 1, डायलेटोमीटर। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो ये आपका हो सकता है गैस एवं द्रव में। ऑप्शन नंबर 3, गैस एवं द्रव में। निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करेंट मशीनरी का आधार बनाया? तो ये था निकोला टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी, निकोला टेस्ला। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ है तो दोस्तों ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कुकिंग गैस एक मिश्रण है तो ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना जाता है? तो दोस्तों ये सीएफसी होता है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। मानव लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो औसतन जीवन काल होता है 120 दिन का होता है तथा डब्ल्यूबीसी का जो होता है 1 से 4 दिन होता है।
अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये पौधे का वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है? तो ये विटामिन ई होता है। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित है, क्योंकि क्योंकि अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए, अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है, पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है, वो क्या कहलाता है? वो होता है अवाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सहजीवी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों सहजीवी के लिए शैवाल लाइकेन और पादप मूल राइजोबियम जीवाणु। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों ही। दोस्तों अगला प्रश्न ये मैथ से है, ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर। दूराग्रह शब्द का अर्थ है? दूराग्रह तो ये होता है अनुचित बात के लिए आग्रह। 67 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, अनुचित बात के लिए आग्रह। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? दोस्तों अद्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 अद्वितीय। दोस्तों इसमें कुछ आपके इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन और नरेशन से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न होते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, काव्या हैज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। तो दोस्तों इसका जो आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा आपका, द स्वीट्स हैव बीन ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय काव्या अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 70 नंबर। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। आइडियम और फ्रेज, तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका हो जाएगा जस्ट अवॉइड फेलिंग। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो ये किसान आंदोलन सहजानंद के नेतृत्व में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 स्वामी सहजानंद। वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था? तो ये दोस्तों किए थे ली ग्रांड के साथ। ऑप्शन नंबर बी ली ग्रांड के साथ 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड की नेतृत्व में कैप्टन ली ग्रांड के साथ किया था। कब? 23 अप्रैल 1858। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना में मेघालय की जो आपका मेघालय का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई थी? देश में तो दोस्तों मेघालय था, लेकिन बिहार राज्य में ये आपका था आपका मधेपुरा। ऑप्शन नंबर बी मधेपुरा। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये होता है मेट्रोपॉलिटन, मतलब मैन। ऑप्शन नंबर बी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से आपका लाइनेक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, जावा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता
क्या कहलाती है? इसको हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मेल मर्ज। भारतीय भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है विशाखापट्टनम में। पूर्वी नौसेना का कमांड विशाखापट्टनम में स्थित है। दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्वी नौसेना का कमांड विशाखापट्टनम में है, जबकि पश्चिमी अगर नौसेना पूछे तो वो मुंबई में है। अगर आप मैप में देखेंगे तो विशाखापट्टनम पूर्व में है और मुंबई आपका है पश्चिम में, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अगर दक्षिणी दक्षिणी पूछे तो दक्षिणी हो जाएगा आपका कोचिंग में। तो ऐसे आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका पंजाब में। ऑप्शन नंबर 4, पंजाब में। नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र द्वारा दिया जाता है? किस देश द्वारा दिया जाता है? किस देश? तो दोस्तों ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 91वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आपका हन्ना बकलर ने। ऑप्शन नंबर 1, हन्ना बकलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा? अमृतानुभव किसने लिखा है? तो ये लिखा है ज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गाइड डैश द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आर के नारायण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1, आर के नारायण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 4, 26 जुलाई। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? तो इसका आपका 88 का हो जाएगा यूनेस्को का। ऑप्शन नंबर 3। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। यूनेस्को। अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? यह यूएनओ के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। तो ये आपका 89 का हो जाएगा अंकटाड। ऑप्शन नंबर 4। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों थोड़ा ये ब्लर हो रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा ध्यान से। विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। जीगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? जीगर, स्क्रैच और कैनन ये तीनों ही बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3, बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? तो ये दिया था आपका जापान ने। ऑप्शन नंबर 4, जापान ने दिया था। पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? ये कोचिंग में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में
भारत का स्थान क्या था, क्या है? तो दोस्तों 2024 में जो था ये 38 अंक के साथ 96वां स्थान था। ऑप्शन नंबर ए 38 अंक के साथ 96वां स्थान था। अगला प्रश्न है, किन देशों ने औपचारिक रूप से क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास को छोड़ दिया है? क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास को छोड़ दिया है। तो ये आपका 96 का हो जाएगा नाइजर, माली और बुर्किनो फासो, तीनों ही। ऑप्शन नंबर 4 नाइजर, माली और बुर्किनो फासो। अगला प्रश्न है, आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2024 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपके मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर 3 मनु भाकर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की राजकोषीय घाटा कितना है? तो दोस्तों इस समय है 5.6%। 5.6%। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, आईआईटी मद्रास और इसरो ने किस सेमीकंडक्टर चिप के सफल विकास और बूटिंग के साथ स्वदेशी तकनीक में सफलता प्राप्त की है? तो ये है IRIS। IRIS। ऑप्शन नंबर बी IRIS। तो दोस्तों आज का जो हमारा 100 प्रश्नों का सेशन है वो समाप्त होता है। दोस्तों आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।